कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव हुए 8 महीने का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC का खुलासा नहीं हुआ है, न ही बैठक हुई। हालांकि अब पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए टीम 2024 की घोषणा जल्द ही कर सकती है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन चुनाव जीतने के लिए वोटर्स को फ्री की योजना में लुभाने को लेकर विपक्ष पर हमला किया है, उसी दिन से कांग्रेस ने तेलंगाना में भी चुनाव में सफल हो चुके फार्मूले के साथ चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया है। कर्नाटक में हाल ही में चुनावी सफलता को देखते हुए कांग्रेस ने चुनावी राज्य तेलंगाना में भी गारंटी देने का फैसला किया है कि क्या क्या चीजें लोगों को दिया जाएगा। इसी साल के आखिर में राज्य में चुनाव भी है। तेलंगाना में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और राज्य प्रभारी मानिक राव ठाकरे, प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और राज्य की सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग भी किए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और खड़गे ने नेताओं से कहा कि वे आपस में चर्चा करें और लोगों से भी फीडबैक लें कि चुनाव से पहले क्या गारंटी का वादा किया जाना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने तेलंगाना में नेताओं से यह भी कहा कि वो एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से न बोलें, बल्कि पार्टी मंच पर अपनी बात रखें। इस बैठक में कांग्रेस लीडरशिप ने राज्य के नेताओं को स्पष्ट कर दिया है कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के साथ राज्य या राष्ट्रीय स्तरीय कोई भी समझौता, बैठक, गठबंधन नहीं होगा। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि BRS के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। BRS के खिलाफ ही राज्य में चुनाव भी लड़ा जाएगा। साथ में राहुल गांधी ने कर्नाटक में जीत के लिए जो खाका तैयार किया था, उसी फार्मूले के आधार पर तेलंगाना में भी जीत के लिए एक नया फार्मूला तैयार करने की कमेटी को फैसला दिया है और सोचा है, विचार करने पर कहा है कि इस पर विचार किया जाए कि आखिर तेलंगाना के लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस में BRS के 35 नेता शामिल हुए थे। अब आपको ये बताते हैं कि क्या प्रियंका गांधी का रोल इस बार विधानसभा में अहम होगा, विधानसभा और लोकसभा दोनों में भी, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है इस साल के लास्ट अंतिम में और अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। लेकिन राज्यों में विधानसभा और अगले साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी प्रियंका गांधी के अलावे सचिन पायलट पर भी सोच रही है। प्रियंका गांधी के रोल को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। सबसे ज्यादा फोकस प्रियंका गांधी वाड्रा पर है कि क्या वह पार्टी में कोई बड़ी भूमिका निभाएंगे। सूत्रों की माने तो कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें प्रियंका को महासचिव या कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में अपने सफल प्रचार प्रयासों से वाड्रा की ओर सबका ध्यान गया और उन पर पार्टी की विश्वसनीयता और संभावनाएं भी बढ़ी है। हालांकि प्रियंका गांधी पहले से ही चुनावी राज तेलंगाना और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अभियानों की अगुवाई भी कर रही है, इसलिए चुनावी प्रभारी महासचिव के रूप में भी एक नई भूमिका तय किया जा सकता है। प्रियंका गांधी को एक नई भूमिका में भी इस बार चुनाव में उतारा जा सकता है। सचिन पायलट को लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी कई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लिए प्रमुख पदों को भरने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्नाटक में दिनेश गुंडू राव और MV पाटिल मंत्री बन गए। राजस्थान में चुनाव को देखते हुए खड़गे का लक्ष्य सचिन पायलट को केंद्रीय संगठन में यानी CWC के सदस्य में शामिल करना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के प्रभारी महासचिव के रूप में भूमिका की पेशकश करके राज्य में गहलोत के साथ उनके गतिरोध को कम करना हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC सदस्यों की संख्या 35 कर सबसे न्यूनतम चुक सुनिश्चित करने पर भी नेताओं को शामिल करने की संभावना बताई है। साथ ही वो कहा है कि ये संभावना इसलिए खोली गई है ताकि नेताओं को कोई असुविधा न हो। खड़गे की स्पेशल टीम 2024 के लिस्ट 1 सप्ताह के भीतर में जारी करने की उम्मीद है, जिससे कर्नाटक में पार्टी की हालिया सफलताओं को देखते हुए जोश बढ़ गया, उसी तरह अन्य राज्यों और 2024 में भी पार्टी के नेताओं में जोश भर जाए। CWC के सदस्यों में न केवल इसमें शामिल होने बल्कि नेताओं के राजनीतिक कैरियर और उसके अलावा पार्टी पर इसका प्रभाव भी बनेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।